और इसके अंदर एक चीज और है कि दानियल और उसके रफीक, उसके दोस्त जो बाबल की हसीरी में चले जाते हैं और नबूकत नजर जो है उन्हें असीर करके, उन्हें गुलाम कर कर बाबुल में ले जाता है। बाबुल जो शहर है वो मौजूदा इराक, आपके खुदावंद यीशु मसीह के दानियल की बुक के अंदर हम देखते हैं जैसे कि ख्वाबों की ताबीर, खूबसूरत स्टोरी, दीवार पर हैंड राइटिंग, उसका भेद, प्रेज गॉड, हालेलुया। फिर हमें आग की भट्टी नजर आती है, फिर हमें शेरों की मांद नजर आता है और बहुत सारी बातों को लेकर दानियल इस तरह है। आज से तो कोशिश करें आने वाले दिनों में आप खुद भी इसको स्टडी करना शुरू करें और दानियल के एक स्पिरिट के अंदर आप आ जाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। और दानियल सिर्फ, कई दफा ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि ये युद्ध की स्टडी है और मोस्टली जो है युद्ध सेमिनार के अंदर या युद्ध की जो बातें होती हैं तो दानियल की किताब खोला जाता है और उस पर बताया जाता है। लेकिन यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि ये हर एक शख्स के लिए हाँ, खुदा ने खुद क्या किया, बादशाह को भी और उसके ज़रूफ को भी, उस यूटेंसिल्स को जो खुदा के घर में थे, उन बर्तनों को जो कीमती बर्तने थे, खुदा ने खुद क्या किया, उनके जो खुदा के घर में इस्तेमाल होते थे, जो कीमती थे, जो सोने के थे, जो चांदी के थे, जो हीरे जावरात जिन पर लगे हुए थे, जो खुदा के घर में मखसूस चीजें थी, वो सब अपने बुतखाना के अंदर, अपने टेंपल के अंदर, जब फॉल गॉड्स है, जो गैर कौमों की खुदा है, उस टेंपल के अंदर उसने जाकर क्या कर दिया, और खुदा के बर्तनों को, खुदा के उन तमाम कीमती बर्तनों को जो डेडिकेट हुए हैं, मखसूस हुए हैं, खूबसूरत है, जो हैंडसम है, जो रॉयल फैमिली से हैं, उन्हें लेकर आओ। और नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम को तबाह कर दिया, हैकल को तबाह कर दिया, हैकल को जला दिया, तोड़ फोड़ कर दिया, सबको मार दिया और सबको असीरी कर कर वो क्या करके बेबीलोन में लेकर आ गया। चंद एक कंगाल, बुजुर्ग, बीमार, उनको छोड़ दिया, बाकी सबको जो क्रीम थी उनको कहां पर लेकर आ गया, बाबुल के अंदर, असीरी के अंदर लेकर आ गया। और जिसमें दानियल और उसके जो रॉयल पैलेस के अंदर होते हैं, जैसे मूसा था, एक अच्छी एजुकेशन इन्हें मिलती है, इन्हें सारे तौर तरीके बताए जाते हैं, ये अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, इन्हें उठने बैठने की तमीज, हर चीज, क्योंकि रॉयल खानदान में से। और इन्हें कहां पर लेकर आ गए हैं, इन्हें बेबीलोन में लेकर आ गए हैं, बाबुल के अंदर लेकर आ गए, ताकि बाबुल के जो रीत रिवाज है, जो रस्म है, जो कस्टम है, जो उनका सलूक है, उनको ये सीख सके, उन्हें ये अपना सके। और इन्हें बादशाह के स्कॉलरशिप में रखा गया। आमीन। बादशाह की स्कॉलरशिप में 3 साल के लिए ट्रेनिंग, जबरदस्त। बाइबल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं ना आप, सेमिनार करते हैं, कितने साल का होता है? 3 साल का, 3.5 साल का। यीशु मसीह भी आए थे दुनिया में, शागिर्द उसके साथ रहे हैं, कितने साल? 3.5 साल। तो ये भी यहाँ पर स्कॉलरशिप के अंदर उन तमाम लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, ताकि हमारी लैंग्वेज को सीखे, ताकि हमारे कस्टम्स को देख सके, ताकि हमारे तौर तरीके सीख सके, और आगे ये बादशाह नबूकदनेस्सर के कोर्ट में बैठ सके और बादशाह इन्हें इस्तेमाल कर सके। और वो चाह रहा था कि मेरे पास जो हो वो दुनिया की क्रीम हो, आला नस्ल के लोग हो, खूबसूरत हो, हैंडसम हो, जिनके अंदर हिकमत हो, जिनके अंदर दानिशमंदी हो, जिनके अंदर जो है अंडरस्टैंडिंग हो, जो हर चीज को बेहतरीन कर सके, एजुकेशन उनकी अच्छी हो। और जिनमें मैं बताना चाहूंगा कि दानियल और उसके रफीक को भी वहां पर लाया गया, क्योंकि ये रॉयल फैमिली।
तो इनमें थी ये बातें, लेकिन इनको और चमकाने के लिए और पॉलिश करने के लिए जरूर था कि बादशाह ने चाहा कि इन्हें जो है वो ट्रेनिंग दिया जाए मजीद, ताकि हमारे कल्चर को ये अपना सके, हमारे तौर तरीके को ये अपना सके। और कहीं पर भी आप जाते हैं, किसी भी कंपनी में आप जाते हैं, किसी भी फैक्ट्री में आप जाते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में आप जाते हैं, एक जगह से आप दूसरे जगह जाते हैं तो आपको सीखना पड़ता है। इवन के एक चर्च से दूसरे चर्च आप चले जाए, तो तौर तरीके चेंज हो जाते हैं ना, वहां के सिस्टम चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। मेरे हजूर जो है वो खड़े हो और फिर मैं इनको क्या करूं, मैं इस्तेमाल करूं। पॉपेट शो देखा आपने? पॉपेट शो देखा है ना? तो पांचों उंगली के अंदर क्या होता है? धागे होते हैं, और पॉपेट जो होता है वो जैसे से इशारा होता है तो वो फिर उसी इशारे में नाचता है। तो बादशाह ये चाह रहा था कि मैं इनको अपने इशारों में फिर नचाऊंगा, लेकिन बादशाह को नहीं मालूम कि किस कौम के लोगों से डील कर रहा है। आमीन। ये किस कौम के नौजवानों से ये डील कर रहा है, ये मैं इनको नचाने के चक्कर में हूं। आगे हम देखेंगे कि इन्होंने उनको, उस बादशाह को नचा दिया। ये सुपर पावर, बहुत सा पैसा, बहुत सा दौलत, बहुत सी इज्जत, बहुत सी शोहरत, बड़ा रोब, बड़ा दबदबा, बड़ा खौफ, बड़ी दहशत रखने वाला ये शख्स, इसके आगे कोई ठहर नहीं सकता। लेकिन खुदा अगर आपके अंदर है, यहोवा खुदा आपके अंदर है, तो आप कहीं पर भी किसी जगह पर भी खड़े होकर उसका नारा लगा सकते हैं। हालेलुया। और दानियल की किताब हमें यस, और आज मुझे और आपको भी दानियल के इस स्पिरिट में आना होगा। अगर हम ये स्टडी कर रहे हैं, के बारे में गौर कर रहा था, पहले भी किया, लेकिन हर बार, हर दफा, हमेशा की तरह एक नया मसा आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाता है। काश मैं और आप जो हम इस डैनियल की बुक में आगे बढ़े, हम उस स्पिरिट के अंदर हों। डैनियल की बुक के अंदर एक जबरदस्त फास्टिंग भी है, कहते हैं फास्टिंग ऑफ डैनियल 21 डेज। और आगे जो सिस्टम चल रहा है, हमें दिख रहा है कि फास्टिंग्स आ रही हैं। हाँ, मैं चाहूंगा कि हम 21 डेज, ये डैनियल के रफीकों के दोस्तों के नाम थे, हननिया, मिशाइल, अजराया। हम इन नामों को भूल गए, हमें वही याद है बाबली नाम, सदरक, मीशक, अब्दुल्लाह। ये उनके बाबली नाम बाद में रखे गए। दर हकीकत इनके नाम, यहूदी नाम वो ये थे, जिसके हम थोड़े मीनिंग्स भी देख लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। दानियल को क्या रखा? बेलशस्सर। एक्चुअल दानियल के नाम का मतलब क्या है? गॉड इज माई जज। मैंने लास्ट में बताया था, खुदा मेरा मुंसिफ, खुदा मेरी अदालत करने वाला। मेरी अदालत कोई नहीं कर सकता, मेरी अदालत अगर करेगा तो मेरा खुदा, जिंदा खुदा, यहोवा खुदा मेरी अदालत कर सकता। अपने देवताओं का नाम रख दिया। बाल एक देवता था, उनका खुदा था। यहां पर लिखा कि गॉड इज माई जज, यहोवा खुदा मेरा मुंसिफ, लेकिन यहां पर कह कि बाल इसका मुंसिफ। फिर आगे हम देखते हैं, हननिया को क्या रखा? सदरक। हननिया के नाम का मतलब है गॉड इज ग्रेशियस। गॉड इज ग्रेशियस, इज द ग्रेशियस गॉड। जलाली खुदा, जिसके जलाल के प्रताप के नीचे ये शख्स रहना चाहता है, रहते हैं। हालेलुया। मैं और आप भी, लेकिन इसका नाम भी चेंज कर नेक्स्ट क्लास में और भी लोगों के लेके आएंगे। बड़ा मजा आने वाला है, स्पिरिचुअल मजा। आमेन, आमेन। बड़ी बरकत मिलने वाली है, रूहानी बरकत। प्रेज गॉड, हालेलुया। और फिर आगे, और मिसाइल को
इनके फॉल गॉड्स थे, उसके नाम इन्होंने इस पे रख दिए। और आगे अज़राया मीन्स, अज़राया मीन्स द लॉर्ड हेल्प्स, खुदावन मदद करता है, खुदावन रहनुमाई करता है, खुदावन सहायता करता है। मैंने कहा इनके नाम ही प्रोफेटिक है, इनके नाम ही एक मैसेज है, इनका नाम ही जो है ये काफी है। हालेलुया। मिशाएल, अज़राया, काश हम इसी नाम से इन्हें आगे पुकारने वाले हो, बाबली नाम हम ना ले। एक गीत भी चला था, नबूकदनेस्सर ने कैप्चर किया इनको, जब ये असीरी में निकल कर आ रहा है बाबल में, इसने तभी अपने दिल के अंदर इरादा कर लिया, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको कि इसने यिर्मयाह की नबूवत को अपने अंदर रखा था, इसने इज़िकियल के नबूवत को अपने अंदर रखा था, और इस बात से बाखूबी वाकिफ था कि एक दिन हमने असीरी में चले जाए, लेकिन दानियल ने अपने दिल में मजबूती रख ली, इरादा कर लिया, कुछ भी हो जाए हम फिजिकली हमारा नाम चेंज कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। दानियल की किताब हमें सिखाती है नाम से फर्क नहीं पड़ता, काम से फर्क पड़ता है। हालेलुया। नाम कैसा है वो सुनते हैं, हाँ? तो नाम, कृष्ण नाम कितना भी बड़ा रख ले आप, लेकिन क्राइस्ट अंदर से नहीं निकल रहा तो बेकार है आपका नाम। तो दानियल की किताब हमें सिखाती है कि नाम से कुछ नहीं, काम से बहुत कुछ है। वो फिजिकल स्लेव तो बन गए, गुलामी में तो जिस्मानी तौर पर आ गए, लेकिन उन्होंने दिल के अंदर तैयार कर लिया कि कुछ भी हो जाए हम रूहानी तौर पर गुलाम इनके नहीं बनेंगे। हालेलुया। इन्होंने इरादा कर लिया। किन्होंने? ये 4 नौजवान। एज मैंने बताई, कुछ लोग दानियल की बताते हैं कि 18 साल 19 साल, मैंने जो हिसाब किताब अपना जो लगाया मेरे हिसाब से तो वो 20 साल का मुझे लगा, बाकी ये 18 19 17 साल के होंगे। 20 साल टीनेजर्स, लड़कपन, और कितना मजबूत डिसीजन। गैर कौम के अंदर आप जा रहे, गुलामी के अंदर जा रहे, लेकिन दिल के अंदर खुदा है, मन के अंदर खुदा है, ज़हन के अंदर खुदा है। अब वो जानते हैं कि अभी हमारा बहुत कुछ चेंज होने वाला है। पहले तो इन्होंने नाम चेंज कर दिए, अभी हमारी जो है वो लैंग्वेज चेंज होने वाली है, अभी हमारे तौर तरीके चेंज होने वाले हैं, अभी हमारा रख रखाव चेंज होने वाला है, हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारी चेंजिंग आ रही है। जितनी भी चेंजिंग आ जाए वो जाहिरीन तो हो सकती है, लेकिन वो बातिन नहीं हो सकती। हालेलुया। टोटली रेडी है। और आगे क्या हुआ, आगे हम पढ़ेंगे 8वीं आयत से। दानियल ने अपने दिल में इरादा किया कि अपने आप को शाही खुराक से उसकी मैं से जो पीता था नापाक ना करे। उसने इरादा कर लिया, ये भी इरादा किया कि हम शाही खाने नहीं खाएंगे, हम वो मैं नहीं पिएंगे, हम शराब नहीं पिएंगे, हम शराब नोशी नहीं करेंगे, हम मैं नोशी नहीं करेंगे, हम वो खाना जो बादशाह खा रहा है। काश भाई दिखा सकते हैं यहाँ पर, मैं तो काफी स्टफ उनको दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम उन शाही खाने को नहीं खाएंगे। प्रेज गॉड। क्यों? वजह, क्योंकि जो खाना वो खाते थे वो पहले अपने देवताओं को चढ़ाते थे। कोई बड़ी बात, आप शायद नेपाल में जब गया तो नेपाल में जहां जहां गया तो वहां दुकानों के अंदर छोटे छोटे बुत उन्होंने रखे हुए हैं, और गोश्त काटेंगे तो थोड़ा सा गोश्त का टुकड़ा काट के उन्होंने अपने बुत के आगे रखा हुआ है। कोई भी काम वो करेंगे वो वहीं से शुरू होगा। तो ये भी जो खाना था, ये बुतों को ये गोश्त कुर्बानी का जो उनके लिए चढ़ाया जाता था। इसलिए दानियल ने कहा कि हम इस खाने पीने से अपने आप को नापाक ना करेंगे। आमीन, आमीन। क्या पाक बने। आमीन। जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, लिखा है खुदा पाक है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। आमीन, ऐसा ही है ना। सो हम कोशिश करें कि हम भी पाक बने। आप जितने अपने आप को पाक रखना शुरू करेंगे,
पाक रूह उतना आपके करीब आना शुरू हो जाएगा। आमीन। दानियल नोस, वो जानता था कि ये बगैर पाकीज़गी के इस सफर के अंदर, ये जो 70 साल का अरसा है जो मैंने इधर बाबुल के अंदर गुजारना है, इट्स नॉट इजी टास्क। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये तभी मुमकिन है कि मैं अपनी जिंदगी अपने रफीकों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सदीकों के साथ मैं अपनी जिंदगी पाक रखूं, ताकि खुदा, जब खुदा आपके साथ है तो बाइबल के खूबसूरत वर्ड है, आमीन, when God is with you, who is against you? जब खुदा आपके साथ है, आपका कोई मुखालिफ नहीं, ना तो आपका पड़ोसी, ना तो आपके इस गली का काउंसलर, ना तो प्राइम मिनिस्टर, कोई आपका मुखालिफ हो ही नहीं सकता जब खुदा आपके साथ। हाँ, अगर खुदा आपके साथ नहीं है, गई भैंस पानी में, कटते रहो फिर बाहर। हाँ, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और हम देखते हैं इस दौर के अंदर जब ये बनी इस्राएल कौम जो है बुत परस्ती में जब चले गई, खुदा ने इन्हें छोड़ दिया। हमने पढ़ा है शुरू के अंदर, खुदा ने खुद इन्हें क्या रज़न में क्या किया, खुदा को अपनी जिंदगी के अंदर पाक ठहराया। हालेलुया। इन्होंने ये काम करके अपनी जिंदगी के अंदर खुदा को इज्जत दी। हालेलुया, बोले इज्जत दी। आप खुदा को इज्जत देंगे, खुदा आपको इज्जत देगा। आमीन। और आगे हम देखते हैं कि खुदा ने फिर कैसे दानियल को इज्जत दी। When you give respect to God, God will give you respect. खुदा ऐसी रिस्पेक्ट देगा आपको, ऐसा रोब, ऐसा दबदबाव आपके अंदर दे देगा। आपका कहीं जाना, आपका प्रेजेंस लोगों के लिए बाइस से बरकत होना शुरू हो जाएगा। आपकी मुस्कुराहट लोगों के लिए बाइस से बरकत होना शुरू, आपका देखना लोगों के लिए बाइस से बरकत होना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। When God is in you, जब खुदा आपके साथ होगा, no one can against you. उसके अंदर खुदा ने दानियल को मकबूल ठहराया, उनके दिलों को नरम कर दिया। बाइबल हमें सिखाती कि बादशाह के दिल खुदा के कब्जा में है, वो पानी के नालों के माफिक मोड़ देता है। हमें खुदा ने उस वक्त खाजा सरा जो वहां का ऑफिसर था, उसे दानियल को उसके निगाह में मकबूल ठहराया। वो दानियल की बात सुनने लगे, वो दानियल की बात समझने लगे। हाँ, मैं अपने बादशाह यानी खुदा बादशाह के आगे जिससे तुम्हारा खाना पीना मुकर्रर किया है, डरता हूँ, मैं उससे डरता हूँ, खौफजदा हूँ। हाँ, अगर तुम्हारे चेहरे दूसरे लड़कों के चेहरों से अगर अच्छे नहीं हुए तो फिर हाँ, फिर ऐसा ना हो कि तुम मेरे सर को जो है बादशाह के हुजूर कटवा दो, पेश किया जाए, तो वहां पर ऐसा ना हो कि मेरा सर तन से निकाल दिया जाए कि भाई तुमने इनका ख्याल नहीं रखा। 10 दिन 10 डेज, हमें सिर्फ 10 दिन की मोहलत दे दे, तू हमें 10 दिन दे दे, हमें चेक कर ले, हमें मोहलत दे दे कि हम 10 दिन तू हमें आजमा। हाँ, आगे खाने को साग पात और पीने को पानी। हाँ, खाने को साग पात और पीने को पानी, हमें सब्जियां दे दे, तो हमें पत्ते दे दे, कुछ भी दे दे। हाँ, साग का सीजन क्या है वो हमें दे दे, हम वही खा ले, हम पानी पी लेंगे, हम तेरा दारू नहीं पिएंगे, हम बह नहीं पिएंगे, हम ये सादा खाना खा लेंगे, फिर तू हमारे चेहरों को देखना 10 दिन बाद। अच्छा खाना खा रहे, हम मुर्गा उड़ा रहे, बकरा उड़ा रहे, हम मीट खा रहे, तू बारबेक्यू खा रहे, तू उनका फिर चेहरा देख लेना और हमारा चेहरा देख लेना। 10 दिन चैलेंज लेने वाले लोग मजबूत होते हैं। हालेलुया, मजबूत होते हैं। हालेलुया, आमीन। आगे क्या हुआ? चुनाचे उसने उनकी बात कबूल की। क्यों कबूल की? क्योंकि खुदा दानियल के साथ है। खुदा ने उस ऑफिसर के दिल को, ख्वाजा के दिल को नरमाया हुआ है दानियल के लिए। आप जहां पर भी जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, खुदा ऐसे लोग आपको मुहैया करेगा, उनके दिलों को खुदा आपके लिए नरमा देगा, आपके लिए फेवर पहले ही होगा। बिफोर यू गो, आप जाने से पहले आपके लिए कोई ना कोई शख्स खुदा तैयार करके रखेगा। हालेलुया,
हालेलुया। ईमानदारों के साथ एक्सपीरियंस हुआ है। आमेन। गॉड ऑलवेज गिव फेवर। खाते रहे, पानी पीते रहे और उसके बाद बस खाए पिए सो गए। ये वर्शिप करते थे ये टिका के वर्शिप करते थे, खाना खा के पानी पीकर ये यहोवा की तारीफ करते थे, ये यहोवा के लिए गीत गाते थे, ये हम तो तारीफ, इनको टास्क मिला, 10 दिन मिला है। उन्होंने वर्शिप करना शुरू किया। हालेलुया। बोले वर्शिप, खुदा की तारीफ। अब आगे जाके हम वर्शिप के बारे में भी दानियल हमें बड़े जबरदस्त सिखाता है। वर्शिप सिर्फ बाजा बजाना नहीं, गीत गाना ही नहीं है। वर्शिप मीन खुदा में खो जाना है, खुदा में मसरूर रहना है। आमीन। आप खुदा में मसरूर हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे, कुछ नहीं सुन रहे, आंखें बंद है, यू आर वर्शिपिंग गॉड। आमीन। कुछ लोग ये वर्शिप नहीं करता यार, ये तालियां नहीं बजाता यार। कुछ स्पिरिचुअल लोग जो है वो अंदर से कर रहे होते वर्शिप। आमीन। आमीन। फरिश्तों के बारे में क्या लिखा है? वो खुदा की हजूरी में तबला बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, क्या कर रहे होते हैं? They are worshiping God, saying glory, 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 बढ़ते जाते हैं उसके जलाल में। आमीन। और मैं कहता हूं अगर आप सिर्फ यही करते रहोगे जो फरिश्ते कर रहे हैं, आप सही वर्शिपर हैं। आमीन। काश हम इस पर ज्यादा बात करें, खर्चा करने की क्या बात नहीं अजीज, इसके पीछे खुदा है। आमीन। इसके पीछे इनका टास्क है, इनके पीछे इनका खुदा है। आमीन। जो इनके चेहरे को चमका रहा है। आमीन। आमीन। दानियल की किताब हमें सिखाती है कि जो हम खुदा की हजूरी में होंगे, मेरी बहनें, आमीन बोले, आमीन। हाँ, वर्शिप में, दुआ में, सजदे में। और जब 10 दिन बाद, जब हफ्ते बाद में आऊंगा, हाँ, फिर आपके चेहरे और चमक रहे होंगे। फिर एक दूसरे को पूछें, खुदा में हमेशा की जिंदगी है, आपके में जिंदगी दाखिल है। खुदा में हिकमत है, वो हिकमत आपने, जो कुछ खुदा अपने में रखता है, इज द शेयरिंग गॉड। हालेलुया। वाहिद खुदा है, यहोवा वाहिद खुदा है, मसीहों का वाहिद खुदा है, यहूदियों का वाहिद खुदा है, जो अपने लोगों के साथ शेयरिंग करता है, अपने लोगों के साथ बांटता है। लेकिन दूसरे खुदा ऐसे नहीं है, दूसरे माबूद ऐसे नहीं है। वो इंसानों का गोश्त खाते हैं, इंसानों का खून पीते हैं, लेकिन यहोवा खुदा, हमारा खुदा, यीशु खुदा, आप अपना गोश्त खाने को देता, अपना खून पीने को देता है। He is a sharing God। आसमान के तले, जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। दानियल की किताब हमें सिखाती है अजीजों, the challenges when you take in your life, और आप खुदा के साथ हो, आप कोई भी चैलेंज ले ले, आप सब कुछ कर सकते हैं। बाइबल इसलिए बताती है, मैं मसीह में होकर सब कुछ कर सकता हूं, मैं मसीह में होकर सब कुछ कर सकती हूं। मत कहीं ये मैं नहीं कर सकता, मत। आमीन। मैं लास्ट टाइम भाई साहब को देखा, भाई साहब बजा रहे थे ऑर्गन, वर्शिपर नहीं था इधर, लेकिन ही वाज लीडिंग, प्रेज गॉड। हम घर भी जाके बात किए, अरे ये गॉड है, ये खुदा है, खुदा का काम कभी नहीं रुक सकता। आमीन। फैक्ट्रियां बंद, कारखाने बंद, दुकानें बंद, लेकिन खुदा का काम हम देख रहे हैं, बाबुल के अंदर, असीरी के अंदर भी चल रहा है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो हम पहले चैप्टर में आए, आगे जब हम जाएंगे तो बड़ा मजा आने वाला है, स्पिरिचुअल मजा बड़ा आने वाला है। आप बहुत एंजॉय करेंगे दानियल के स्पिरिट के अंदर। के लिए, बड़े काम के लिए हर तरह की रोया और ख्वाबों की ताबीर इसके अंदर आना शुरू हो गई, गिफ्ट्स ऑपरेट होना शुरू हो गए।
when you go in the presence of God, जब आप खुदा की हजूरी में बढ़ते चले जाएंगे, गिफ्ट आपके अंदर ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। बाइबल हमें सिखाती है, बाइबल हमें ये बताती है, आखिरी दिनों में, आखिरी जमाना के अंदर मैं लोगों को ब्लेस करूंगा ताकि वो ख्वाब देखें, ताकि वो रोया देखें। और मैं आपको बरकत देना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे अम ख्यालों, मेरे अम ईमानों, आने वाले दिनों के अंदर जो जो आप स्टडी में बरकत पाएंगे, आप भी ख्वाब देखना शुरू हो जाएंगे, आप भी रोया देखना शुरू हो जाएंगे, नहीं सिर्फ ख्वाब देखना शुरू होंगे, नहीं सिर्फ रोया देखना शुरू होंगे, बल्कि उसकी ताबीरें बताना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमें जोएल की किताब बताती है। हालेलुया। और हम तो आखिरी जमाना के लोग हैं, हाँ, हम तो आखिरी जमाना के लोग हैं। अगर अब तक आपके अंदर रोया नहीं आ रही, आपके अंदर ख्वाब नहीं आ रहे, आपके अंदर ताबीर नहीं आ रही, खुदा आपसे ख्वाबों के जरिए, रोया के जरिए अगर बातें नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि बुक ऑफ डैनियल आप ही के लिए है। हालेलुया। किनको ले गया? चारों को। कौन कौन? चारों? वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत जोरदार पढ़ते सुनना था मैंने, जोरदार तालियां। हाँ जी, दानियल, अनन्या, मिशाइल, अजर। हाँ जी, प्रेज गॉड। इन्हें कहां ले गए? नबूकदनेस्सर के पास ले गए, बादशाह के सामने इनका इनकाउंटर। और आगे क्या हुआ? बादशाह ने उनसे गुफ्तगू की। हाँ, बादशाह इनसे क्या कर रहा है? बाइबल हमें बता रही गुफ्तगू कर रहा है। बाइबल स्कॉलर बता रहे इंटरव्यू ले रहा है कि भाई मैं जरा चेक तो करूं, ये 3.5 साल बहुत मुर्गियां, बहुत बकरे, बहुत दुम्बे, बहुत खाना, बहुत मैं ये कर सकते थे। दानियल के अंदर अगर खुदा का खौफ नहीं होता, दानियल अगर अपने दिल के अंदर अहद नहीं कर लेता, बहुत सारे लोग इस तरह हो जाते हैं, उनके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, मुश्किल आ जाती है, कहते हैं यार खुदा साढ़े कार लगे, हाँ खाने हैं, क्यों पीने हैं, मौज करने हैं, असीरी में तो आ ही गए, खुदा ने तो हमें फंसा दिया है, खुदा ने तो हमें गुलामी में लिया है, चलो कुछ चंगी चीजें लब रही है तो खाओ की है, देखी जाना ये वो होना। लेकिन कहते नहीं, प्रेज गॉड, आमीन। इन्होंने टास्क लिया और इन्होंने सोच लिया कि हमने यहोवा के लिए जीना है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे ईमानदार अच्छे बिलीवर्स आजमाइश में, मुश्किल में, परेशानी में गिर जाते हैं, ठोकर खा जाते हैं। लेकिन मैं शुक्र करता हूं अपने खुदावंत का, मैं शुक्र करता हूं, उसने लिखा मेरा सादक खातम 7 बार गिरेगा, मैं 7 बार उसे उठा खड़ा करूंगा। हालेलुया। मेरे लिए आपके लिए गुड न्यूज़ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है गिरते रहना। एवरी सर्कमस्टेंसेस, हालात कुछ भी हो जाए, वाकयात कुछ भी हो जाए, आगे जाके दानियल की किताब हमें सिखाती है कि किस तौर से, मैंने कहा ना कि बादशाह चाह रहा था कि मैं इनको, हाँ मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ रहें। जब मैं कोई इशारा, मेरे स्कॉलरशिप के अंदर जब कंप्लीट हो जाए तो मैं इनको इशारों पर, कौन सा नाच, हमें जब कोई नाच की बात है तो तिकनी का नाच लेकिन इनको नहीं मालूम था, बादशाह को पता ही नहीं, नबूकदनेस्सर बादशाह को नहीं मालूम किस लोगों के साथ वो डील कर रहे हैं। हाँ ये लफ्ज अच्छा है, पंगा ले रहे हैं। हाँ वाकई, प्रेज गॉड। और आगे आप देखेंगे कि इन्होंने वाकई बादशाह को, आमीन। सो क्या हुआ, अब इनकाउंटर हो गया किसके सामने? बादशाह के सामने। और बादशाह ने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी कौमों को कैप्चर किया। ये दुनिया का वाइड सुपर पावर हर जगह से लोगों को कैप्चर करके लेकर आया और उसने उनको बंदगी बनाई, उनको अपने स्कॉलरशिप के अंदर रखा ताकि वो बासर हो जाए, वो खूबसूरत हो जाए, वो मजबूत हो जाए, वो दानिशमंद हो जाए, वो सबको उन क्रीम बनाना चाहता था। लेकिन दानियल, मिशाएल, मिकाया, अज़राया के माने कोई नहीं था। वो नंबर 1, क्योंकि उनका खुदा उनके साथ था। हालेलुया। और बारिश पड़ी के बाद में लोग बादशाह ने तो तमाम पार्टियों और रणनीतियों से प्रेज गॉड। कितना बेहतर पाया, कितना बेहतर पाया,
चैलेंज के कितना था, कितने दिन का? 10 दिन का चैलेंज 10 गुना बेहतर पाया। हालेलुया, 3 से बेहतर पाया। वो फालगी, वो नजूबी, वो दानिशमंद, वो हिकमत रखने वाले, उनसे दानिश और उसके रफीक, उसके दोस्त 1 मर्तबा नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10%, 10 गुना बेहतर पाया। हालेलुया, हालेलुया। मैं सोच रहा हूं जब ये